अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज़ का आज है डे 2, जो कि हम लोगों ने फंडेड अकाउंट पास करना है और उसकी कोशिश करनी है, और उसके अंदर जो भी गलतियां करेंगे या तो फिर ठीक काम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अच्छा, आज सुबह की हम लोगों ने जो फर्स्ट ट्रेड लगाई थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज हमारा पहला टीपी भी हुआ और हमारा लॉस भी हुआ। आज का दिन हमारा ब्रेक इवन पे मैं पहले बता रहा हूँ, और किस तरीके से ब्रेक इवन है, हमारा प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, लॉस हुआ तो क्या हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या थी, ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारी यहाँ पे जो ट्रेड हुई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्यों मैंने ट्रेड किया। ठीक है, क्यों की है ये थोड़ा सा देखो, कैंडल्स को भी देखो, थोड़ा सा स्टॉप मारो वीडियो को और सुकून से देखो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो सबसे पहली चीज़ है डाउन ट्रेंड। मैंने डाउन ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया। क्यों? पीछे से मार्केट का डाउन ट्रेंड आ रहा है 1 मिनट के ऊपर, ठीक है, और सारे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड है। बाकी ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़े टाइम फ्रेम पे है या नहीं है, मैं 1 मिनट के ऊपर ही चलता हूँ ज़्यादातर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला लेवल था सेल सेल सेल। यहाँ पे क्या हुआ, रेंज हुई है। रेंज होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट की है, और यहाँ पे मुझे आइडिया हो गया था इस कैंडल से, ये जो बड़ी रेड कैंडल है ना, इससे मुझे क्लियर कट आइडिया हो गया था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। बट मैंने वैसी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर ली, मैंने वेट किया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल्स बनी, अगेन एक रेड कैंडल ऐसी बनी जैसी ये थी, तो फिर मुझे 100% यकीन हो गया कि अब ये नीचे गिरेगी। मैंने ट्रेड यहाँ पे भी लगा लेनी थी, पर लेकिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे निकल गई, और थोड़ी सी नहीं स्पीड में ऊपर निकली। जब निकली ऊपर तो यहाँ तक मार्केट आई थी, और मैंने इसका बेनिफिट उठाया और मैंने यहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर ली। अब जैसी ट्रेड एग्जीक्यूट की, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे था, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, और साथ ही मैंने ये अपना जोन भी देखा और इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस था मेरा 25 पिप्स का, और टीपी जो था मेरा वो नहीं, हाँ, टीपी मेरा 1:1.5 का था। ठीक है, मतलब मैंने 1:1 नहीं लिया, बल्कि मैंने 1:1.5 का प्रॉफिट लिया। और उसके बाद मार्केट वो गई नीचे, वो यहाँ तक 1:15 ऑलमोस्ट ये बनते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी चेक किया जा सकता है कितनी नीचे गिरी है। नहीं, 1:1 नहीं, और नीचे गिरी हुई है, यहाँ तक गिरी हुई है मार्केट, यहाँ तक। तो 1:16 के अराउंड जो है मार्केट नीचे गिरी, जो कि अच्छी खासी मार्केट नीचे गिरी है। और इसने दुख ही दिया है कि इतनी ज़्यादा गिर गई और हमने इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं निकाला। हमारी एंट्री बहुत अच्छी थी। अब मैं आगे दिखाता हूँ, आगे मुझे और भी ट्रेड्स मिली हैं, पर लेकिन वो मैंने इस पर नहीं की, क्योंकि मैंने सिर्फ सारा दिन इसी पे नहीं लगे रहना, क्योंकि मेरा एक अपना पर्सनल अकाउंट भी है, मैंने उस पर भी ट्रेड करनी होती है। तो इनमें से भी ऐसी बात नहीं है कि ये मैंने सारी अपने पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड की है। इसमें से भी गेस करके बताओ मैंने कितनी की होंगी ट्रेड अपने अकाउंट के ऊपर। खैर, आगे चलते हैं। एक और हमने ट्रेड फंडेड अकाउंट के ऊपर की, उसमें हमने गलती कर दी। अब ये वाला एक लेवल था, ठीक है, मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर किया हुआ था, ठीक है, अप ट्रेंड स्टार्ट था। तो अप ट्रेंड के अंदर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी ये वाली, क्योंकि मार्केट में एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी। और उसके बाद जब इधर से निकली है ऊपर, तो कैंडल्स देख सकते हो कितना पोटेंशियल था कैंडल में। इसके बाद यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग भी बनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ। मैंने सोचा यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर ली जाए, तो मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लान की कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आए, ट्रेड कर लें। और उसके बाद मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने डायरेक्ट एसएल कर दिया, और एसएल के बाद भी अच्छी खासी नीचे गिर गई। बाकी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। स्टॉप लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, स्टॉप लॉस प्रॉफिट सारा कुछ साथ साथ चलता रहता है, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अब मैं आप लोगों को अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर लेके चलता हूँ। अब इसमें मेरी एक गलती बताता हूँ क्या थी। गलती मेरी ये थी कि एक तो मैंने लंदन सेशन के अंदर ट्रेड की, जो कि मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छा नहीं काम करता। न्यूयॉर्क पे भी अच्छा है, एशियन तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो लंदन सेशन की एक गलती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी जो यहाँ पे गलती हुई है, वो गलती ये हुई है कि मुझे इस हाई को ब्रेक हो लेने देना चाहिए था, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता उसके बाद मैं प्लान करता तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होना था। बाकी कोई बात नहीं, आपकी गलतियां ही आपको सब कुछ बताती हैं, और आप बार बार गलतियां करते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन जो है ना दोबारा यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर किया डाउन का, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, अगेन लोअर हाई ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टच किया और अच्छी खासी ऊपर निकल गई है। और ये भी एक मेरी ट्रेड अभी तक लगी हुई है, जिसको मैंने 1:1 तक होल्ड किया हुआ है, और ये मस्ती कर रही है। और ये मैंने फंडेड अकाउंट के ऊपर नहीं की, ये मेरा पर्सनल चल रहा है, और यहाँ पे ये मस्ती हो रही है, इसको मैं कर लूँगा अपने हिसाब से हैंडल। बाकी अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने कहाँ पे, फंडेड अकाउंट के ऊपर। अल्टीमेट जाना है, ये हमारा FTMO पड़ा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने क्या कारनामा अंजाम दिया।
अच्छा, सबसे पहली चीज़ है ट्रेड का अकाउंट का साइज़ है 48, जो कि कल आपको दिखाया था वही है। हिस्ट्री में चल जाते हैं। हिस्ट्री में हमारी 2 ट्रेड्स हैं, ठीक है। इनको मैं पीछे करके भी आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जो मेरी एक सुबह की ट्रेड थी, पहले तो वो दिखाते हैं। ये थी हमारी सेल की ट्रेड, यहाँ पे बाय टीपी था, जो कि हमारे यहाँ पे टीपी हिट हुआ है, $31 का प्रॉफिट। और उसके बाद अभी जो लंदन सेशन के अंदर ट्रेड किया, यहाँ पे भी बाई किया था, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि ये हमारे पास सामने पड़ा $30 का लॉस। मतलब $31 प्रॉफिट, $30 लॉस, 0.90 सेंट प्रॉफिट, और ओवरऑल 0.22 सेंट माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इनकी फ़ीस भी चार्ज होती है, जैसे 0.08%, 0.07%, ठीक है। तो ओवरऑल आज का जो हमारा अकाउंट है वो है ब्रेक इवन के ऊपर। अभी जो सुबह हमने फोरकास्ट किया था उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि वो फोरकास्ट कैसी रही है। मैंने 1 आवर के ऊपर आपको मेजर लेवल्स बताए थे, सुबह सुबह बताए थे। ओह, फाइनली हमारा टीपी हिट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो अपनी पर्सनल ट्रेड लगाई हुई थी उसका तो लाइव 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 टीपी हो चुका है। ज़बरदस्त। देखो 1:1 आ गया ना। आना चाहिए, थोड़ा है आना चाहिए, पर लेकिन एक प्रॉपर, या 1:1 हो, या 1:2 हो, या 1:3 हो, इस तरीके से, ठीक है। ये ना हो कि बस $1 ऊपर गया निकाल लो, ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। अब ये फंडेड अकाउंट के ऊपर मैंने ट्रेड नहीं की, क्योंकि फंडेड अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी एसएल हो चुका हुआ है, इस वजह से, ठीक है। फंडेड अकाउंट के ऊपर ट्रेड फ्रेश अगले दिन करेंगे, ठीक है। अगर जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस हमारा टाइम ख़त्म, सुबह सुबह हो गया ख़त्म, फिर अगले दिन आएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको चलाना है, जज्बाती होकर नहीं चलाना है, तभी ये पास हो पाएगा, ऐसे नहीं ये पास होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर के ऊपर चलते हैं। जो सुबह की प्रडिक्शन दी थी वो प्रडिक्शन कैसी जा रही है, और उस पर मैंने ये भी बोला था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और वहाँ पे जाके प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है, और वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ, मैंने आपको सुबह बताया था कि ये वाले लेवल्स आपके पास एक बहुत प्यारा बाइंग लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। अब ये वाला पॉइंट था जब मैंने फोरकास्ट अपलोड किया या रिकॉर्ड किया, ठीक है। इधर थी मार्केट, और मैंने यहाँ पे बताया था मार्केट सेल गिरी है, फिर टच करके नीचे गिरी है, फिर टच करके नीचे गिरी है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन होगा। मार्केट इधर थी, मैंने बोला था नीचे आएगी, यहाँ पे आपने वेट करना है 1 मिनट के ऊपर जाके, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, कि चेंज ऑफ फैक्टर हो, या अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करो, कि मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेड बनी थी वो मैंने की भी थी, ठीक है। और जो कि आपको कहा था ना कि गेस करो कि यहाँ पे 3 ट्रेड्स उनमें से कौन सी मैंने की होगी, वो वाली मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मार्केट एक बाइंग जोन के अंदर थी, ठीक है। ये वाला जोन पूरा पड़ा हुआ था, इसको मैं देख रहा था कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। अब इसको कुछ हो गया है भाई, चल पड़ चल पड़ यार, चल पड़। एक तो ये वाला जो तंग है ना, आप एज अ पाकिस्तान में कभी इंटरनेट बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी इंटरनेट चलेगा ही नहीं, मतलब कह देगा कि मैं नहीं चलता। अभी देखो चल रहा था और अभी इसको कुछ हो गया, फाइनली चल पड़ा, ठीक है। देख लेते हैं अभी इसको। मैंने की है ये वाली ट्रेड, क्यों? क्योंकि मुझे वेट था चेंज ऑफ वेक्टर का। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड्स बन रही थी, ये मैंने वैसे ही टूल लगाया था, ठीक है। लेकिन जो मेरी प्रॉपर ट्रेड है वो मेरी ये वाली ट्रेड थी, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो मार्केट का ट्रेंड कुछ डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा पड़ा हुआ था लोड लो, मार्केट ने नया लोड लो बनाया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ फैक्टर, चेंज ऑफ फैक्टर के बाद मार्केट नया हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई है थोड़ी सी। अब मार्केट जब नीचे आई है तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। मैंने ट्रेड की थी कहाँ पे? मैंने जो ट्रेड की थी ना वो इस बेसिस पे की थी कि ये वाली जो कैंडल है ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लेनी थी, बट मैंने इसके हाफ में आके ट्रेड किया, ठीक है। मैंने और चीज़ें नहीं देखी, मैंने इसका हाफ पॉइंट देखा था, ये वाला पॉइंट, और इस बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। स्टॉप लॉस मैंने इस जोन के नीचे लगाया था जो कि सेफ था, और उसके बाद टीपी जो है वो क्या बात है 1:3 फ़ौरन से हिट हुआ, जो कि मुझे था यकीन के आराम से होगा। बट अगर अभी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है मार्केट, इसमें भी अच्छी खासी जा चुकी है। जो सुबह वाली कंडीशन हुई है वही वाली अभी सेम कंडीशन हुई है, कितना तक जा चुकी है 1:15। मतलब बंदा क्या के। बहरहाल इतना लंबा मैंने कभी भी नहीं पकड़ा, ना मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। मैं बस अपने हिसाब से निकल जाता हूँ, लेता हूँ, निकल जाता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। बाकी लेवल सुबह सुबह दिया था, इस टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है, दोपहर को काम किया है, बहुत मज़े का इसने काम किया। अगर आप लोगों ने भी देखा होता और उस चीज़ को फॉलो किया होता तो यकीनन आपने भी प्रॉफिट बनाया होता। इसीलिए सुबह सुबह उठ जाया करो, टाइम से ट्रेडिंग को देखा करो, और मेरा फोरकास्ट भी देखा करो, अल्टीमेट आपको बेनिफिट होगा। बाकी इसका डे 3 कल होगा इंशाल्लाह इस सीरीज़ का। तो आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया
लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट्स भी करो, मुझे मोटिवेट करो और ख़ुद भी यहाँ से मोटिवेट होके जाया करो कि किस तरह लॉस और किस तरह प्रॉफिट होता है। और इसके जर्नल्स दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, ना कि आप लोग मायूस हो के ट्रेडिंग को छोड़ दो। ट्रेडिंग छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस है, बस इसमें सारी गेम है माइंडसेट की। माइंडसेट को समझाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करना लग जाओगे। छोटे अकाउंट को देखना, इंशाल्लाह हम लोग इसको ग्रो करेंगे, 2.5K तक लेके जाना है। फिर इसके बाद इसमें से प्रॉफिट भी निकालना है इसको पास करवाने के बाद। ये पूरी जर्नी चलनी है, इंशाल्लाह आप लोग देखोगे साथ साथ, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की सीरीज़ के अंदर, कल के दिन, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।